आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दिन की शुरुआत सूरज की चमकीली किरणों से हो तो हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, क्योंकि सूरज हमें प्राकृतिक ऊर्जा देता है। सूरज के बारे में कई साइंटिफिक फैक्ट्स तो हैं ही, साथ ही हम भारतीय इसकी आराधना भी करते हैं। वेदों से लेकर पुराणों तक सब जगह सूरज के व्याख्यान मिलते हैं। ये सालों से चली आ रही एक प्राकृतिक धरोहर है। पर अगर हम आपसे ये कहें कि अभी हाल ही में चाइना ने आर्टिफिशियल सन यानी कि नकली सूरज बनाया है, तो आपकी उत्सुकता इसको लेकर और बढ़ जाएगी। तो आखिर ये पूरी रिसर्च क्या है और क्या वाकई चीन ने नकली सूरज बनाया है? नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। हाजिर हूं ज्ञान ध्यान के नए एपिसोड के साथ। जिस तरह सितारों की चमक हमें बहुत आकर्षित करती है, और आप ये भी जानते होंगे कि सितारों को ये रोशनी सूरज से मिलती है, इसलिए सूरज को तारा कहा जाता है। एक ऐसा तारा जिसके पास खुद की चमक होती है। अब जैसे जैसे हमारा वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ा है, वैसे वैसे हमारी समझ तो बढ़ी ही है, साथ ही पृथ्वी और सौरमंडल की ओर से हमारी रुचि भी बढ़ गई है। और इसे लेकर पूरी दुनिया में कई शोध हो चुके हैं और कई शोध अभी भी चल रहे हैं। अब इसी क्रम में चीन के वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन्होंने नकली सूरज बनाया है, जिसका नाम HL2M टोकामैक है। ये असली सूरज से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। बताया जा रहा है कि ये प्राकृतिक सूरज की तरह ही रोशनी और ऊर्जा देगा। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में कृत्रिम सूर्य का तापमान असली सूरज की तुलना में 10 गुना ज्यादा तक बढ़ गया। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि नकली सूरज ने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। 10 सेकंड के लिए नकली सूरज 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी पहुंच गया, यानी 10 सेकंड के लिए ये असली सूरज से 10 गुना ज्यादा गर्म रहा। इतना ही नहीं, 100 सेकंड्स तक तो ये 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने में कामयाब रहा। तो आखिर चीन इस तरीके की शोध में सफल कैसे रहा? इसके फायदे नुकसान के बारे में हमने बात की आज तक .in के लिए हेल्थ और साइंस की खबरों पर नजर रखने वाले ऋचिक मिश्रा से। देखिए, ये कृत्रिम सूर्य जो है, इसके पीछे की जो पूरी प्रक्रिया है वो परमाणु संलयन पर है, जिसको एटॉमिक फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। इसमें परमाणु के 2 कण जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर टूटते हैं। तो ऐसा होता रहता है कंटिन्यूअसली। तो इस जुड़ने और टूटने की प्रक्रिया में जो एनर्जी जनरेट होती है, उससे काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है और रोशनी भी निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है। ये वैसा ही है कि आप अगर जोर से अपने हाथों को, पंजों को जोर से एक दूसरे की तरफ लेके जाएंगे जोड़ने के लिए, तो ताली जैसी आवाज निकलती है, एक चोट फील होती है, उसमें भी एक हीट एनर्जी निकलती है। तो जब आप हाथ जोड़ते हैं तब भी एनर्जी होती है, और जब आप किसी धागे को या रस्सी को या किसी कागज को तोड़ते हैं तो उस टाइम भी एक साउंड या अलग तरह की एनर्जी निकलती है। वो जरूरी है ऐसे एनर्जी को, जो एनर्जी वहां से निकल रही है, उसको स्टोर करके और उसको एनर्जी फॉर्म में प्रोवाइड करना, यही इस जो एटॉमिक रिएक्टर है इसका काम है। और इन्होंने इसका नाम भी बड़ा खूबसूरत सा दिया हुआ है, टोकामैक करके। ऋचिक, ये डिस्कवरी तो बहुत ही शानदार है, और साथ ही साथ ये चाइना को, जो पहले ही इतना ताकतवर है, उसे और ताकतवर बना देगी। लेकिन इसको बनाने की वजह क्या लगती है आपको? क्यों बनाया ऐसे चाइना ने? देखिए, चीन के पास 2 सबसे बड़ी रणनीति है इसे बनाने की। पहला तो ये कि दुनिया को ये दिखा पाना कि हमारे पास ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और देश हैं जहां पर इस तरह के रिएक्टर्स पे काम चल रहा है, जिसमें कोरिया है, फ्रांस है, दक्षिण कोरिया की बात कर रहा हूँ, और फ्रांस जो है वहाँ भी ऐसा एक सूरज बनाया जा रहा है। सूरज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर सूरज के लेवल से कई गुना ज्यादा हो जाता है और उससे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है। तो अगर दूसरा, जो पहला उनका पॉइंट ऑफ उद्देश्य क्या है, ये भविष्य में निर्बाध ऊर्जा, मतलब लगातार सतत
ऊर्जा एनर्जी मिलती रहे, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी मिलती रहे लोगों को, इसके लिए भी बनाया जा रहा है। अब इसका अगर चाइना किसी हथियार या किसी अन्य तरीके का नकारात्मक उपयोग करता है तो इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन दो ही है। पहला तो ये कि दुनिया में हम ये बता दें कि हमारे पास भी कृत्रिम सूर्य बनाने की क्षमता है, इतना पावरफुल, इतना एनर्जेटिक रिएक्टर क्रिएट कर देना कि जिससे लाखों करोड़ों लोगों को ऊर्जा मिले। ऋचिक, जब प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो जाहिर है कि उसके संचालन को लेकर भी कुछ खास इंतजाम किए गए होंगे। तो ये नकली सूरज कैसे संचालित होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे उगता है, कैसे ढलता है, इसको परमाणु से कैसे संचालित किया जाता है। कि परमाणु के दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक फ्यूजन होता है जिसको संलयन कहते हैं, और एक फिजन होता है जिसमें टूटती हैं चीजें। संलयन मतलब जुड़ना और फिजन में वो टूटती है। ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है एटॉमिक रिएक्टर्स का कि जब दो चीजें जुड़ेंगी तो उससे एक अलग तरह की एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को स्टोर करना उसको फ्यूजन कहते हैं। और जब कोई चीज टूटेगी तो उससे एक अलग तरह की एनर्जी निकलती है जिसको स्टोर करना, मतलब उसको भी स्टोर किया जा सकता है। तो ये दो चीजें हैं जिनके आधार पे एनर्जी का स्टोरेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। आप अगर बम की बात करें तो नॉर्मल एटॉमिक बॉम्ब जो प्लूटोनियम या यूरेनियम से बनते हैं वो फ्यूजन पे काम करते हैं, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो फ्यूजन पे काम करता है। तो यही बेसिक साइंस का फॉर्मूला है जिसके आधार ये सारी एनर्जी क्रिएट होती है। जो हमारे नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी हैं, वो ज़्यादातर फ्यूजन बेस्ड ही हैं। फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर्स बहुत कम है क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव होता है, उसमें एनर्जी के बाहर फैल करके नुकसान पहुंचाने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और फ्यूजन का ही सहारा लेते हैं। फ्यूजन का प्रोसेस, कोई भी चीज़ टूटने की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा नुकसानदेह होती है, चाहे वो परमाणु हो या जीवन हो। कमाल है। तो चाइना के अलावा और भी तमाम ऐसे देश हैं जो नकली सूरज को बनाने की रेस में हैं। कोरिया भी ऐसा ही एक नकली सूरज बनाने में कामयाब हुआ है जिससे 20 सेकंड के लिए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान को स्थिर किया जा सकता है। फ्रांस में भी न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम चल रहा है जो 2025 में पूरा हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, असली सूरज और नकली सूरज के बारे में। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद इस विषय पर आपकी समझ में कुछ इजाफा हुआ होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल के पते पर। आप आज तक रेडियो को फेसबुक, ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक दे सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया था हमारे सहयोगी सिद्धांत त्रिपाठी ने, और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।